चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हम केस 2 कर रहे थे। इसके अंदर मैंने आपको कहा कि ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, हमारी 5 लाख रुपया थी। और अक्टूबर को 2026 को 1 लाख रुपए निकाले गए। तो मैं आपको समझा रहा था कि हुआ क्या कि 1 अक्टूबर को निकाल लिए पैसे, तो जो 5 लाख थे ना वो 1 अक्टूबर को 1 लाख कम हो गए, तो 4 लाख रह गए। तो अगर इस क्वेश्चन में मुझे आईओसी निकालना हो तो ध्यान देना, मेरा क्वेश्चन दो पार्ट्स में बढ़ गया। एक तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2026 से 1 अक्टूबर को तो निकाल लिया ना, यानी 1 अक्टूबर से पहले क्या आएगा, 30 सितंबर। 2026 का इसका इंटरेस्ट अलग निकाल लेते हैं। दैट इज़ फॉर कितने मंथ्स हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। दैट इज़ फॉर 6 मंथ्स। अच्छा, इस टाइम तक तो पैसे निकले नहीं था ना, इस टाइम तक तो पूरी कैपिटल थी अपनी, कितनी, यानी 5 लाख। तो 5 लाख रुपये पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12%, एंड फॉर 6 मंथ। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आ रहा है 30,000। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 30,000 आ रहा है, यस। और दूसरा, बाकी अब देखो, 1 अक्टूबर को कैपिटल फिर एक लिख निकल गई, तो कितनी रह गई, 4 रह गई। तो बाकी टाइम के लिए, यानी कि ये बाकी पीरियड 1 2 3 4 5 6, 6 महीने बचे ना भाई, 12 महीने होते हैं, 6 महीने पहले निकल गए। तो फॉर 1 अक्टूबर से 31 मार्च, दैट इज़ 6 मंथ, क्या होगा, कैपिटल कितनी हो गई, 4 लाख, क्योंकि 1 लाख निकल गई, 12% एंड फॉर 6 मंथ, करेक्ट। तो सेम कैलकुलेशन कर लीजिए। ये आ गया 24,000। ऊपर कितना आया था हमारा, 30,000 ना, यस। तो टोटल आईओसी आ गया पार्टनर का 54,000। तो इस पार्ट में हमने क्या सीखा कि अगर आप बीच में पैसा विड्रॉ कर लेंगे ना, तो जो विड्रॉ करने से पहले तक का इंटरेस्ट है वो अलग निकाल लेंगे और बाद का अलग निकाल लेंगे, करेक्ट। इसी तरह एक और वेरिएशन देखिएगा इसके अंदर। एक और वेरिएशन देखिएगा। थर्ड केस देखिए, थर्ड। इस बार एक पार्टनर है बी, उसकी कैपिटल है 8 लाख रुपए की, 1/4/26, ठीक है। ही ब्रिंग्स एडिशनल कैपिटल ऑफ 2 लाख ऑन 1/4/26, ये 11/26। ध्यान देना, इस बार पैसा विड्रॉ नहीं हुआ, वो और लेकर आ गया, ठीक है। वो कह रहे हैं आईओसी निकालो। अब देखो फ़र्क क्या हुआ इस बार क्वेश्चन में, ध्यान देना। अगर हम दोबारा से इसको बनाए, टाइमलाइन बोलते हैं इसको, टाइमलाइन। 1/4/26 को उसकी कैपिटल कितनी है, 8 लाख रुपए है। और वो एडिशनल कैपिटल लेकर आया कब, 1/11 को। यानी कि वैसे अगर ये कुछ नहीं लिखा होता तो हम क्या मानते, 8 लाख पूरे साल रहे, पूरे साल रहे तो उस पर इंटरेस्ट निकाल देते हम। बट यहाँ पर 8 लाख नहीं रहे ना, यहाँ पर कहीं 1/11/26 को वो एडिशनल ऐड कर दिया, पैसा और ले आया, कितना, 2 लाख रुपए। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कैपिटल 8 लाख ही रही, राइट। लेकिन इस पीरियड में जो कैपिटल है वो 2 लाख प्लस हो गई, तो यानी 8, पहले से थी 2 लाख और आ गई, तो कितनी हो गई, 10 लाख। इसका मतलब ये एक नवंबर लिखा है ना, 1 नवंबर को हमने चेंज किया, तो यानी 31 अक्टूबर तक कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। तो फॉर 7 मंथ की अलग कैलकुलेशन होगी, और फिर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 5 मंथ की अलग कैलकुलेशन होगी। तो आईओसी क्या रेट है इस बार हमारा, 10% ही है, तो निकालते हैं चलो। 8 लाख पे, 8 लाख पे निकलेगा 10% फॉर कितने मंथ, बोलो, 7 मंथ, 7 मंथ, ठीक है ना। और उसके अलावा 8 लाख शुरू में था, फिर 2 लाख और ऐड हो गए, तो ये कितना हो गया, 10 लाख रुपया, 10% फॉर 5 मंथ। और जो भी आईओसी आएगा यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 लाख 10% इंटू 7 डिवाइड बाई 12,
मैं कैलसी से इसलिए करता हूँ टाइम सेव करने के लिए, अदरवाइज़ आप लोगों को नॉर्मल तरीके से ही करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो एग्ज़ाम नहीं देना ना, आप लोगों को देना है। 10 लाख 10% इंटू 5/12। अरे वाह, ये भी पॉइंट्स में आ रहा है, 667। चलो, तो 12 ये हो गया आपका 14 3 12 8 8 88,234। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इस पार्ट में हमने क्या सीखा कि अगर वो एडिशनल कैपिटल आएगा तो उसका भी इंट्रोड्यूस, यानी पिछला पार्ट था कि पैसा निकाल लिया तो फ़र्क पड़ता है आईओसी कैलकुलेशन पे, और अगर और पैसा लेकर आया तो ही फ़र्क पड़ेगा। पढ़ना ही चाहिए ना, सोच के देखो, इंटरेस्ट पूरे साल का मिलना है तो पूरे साल अगर सेम कैपिटल रही, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो वही अमाउंट पे निकाल देंगे, जैसे हमारा केस 1 था। लेकिन दूसरे केस में कुछ पैसा निकाल लिया था तो वो हट जाएगा और बाकी बचे पे निकलेगा। तीसरे केस इस वाले में उसको और एक्स्ट्रा ले आया तो उस पर निकलेगा बाकी पीरियड के लिए, ठीक है। चलो, फोर्थ केस देखो, ध्यान देना। मिस्टर ए हैड अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज़ एज ऑन 1/4/2022। ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपये। इसमें 2 लाख रुपये और ले आया। कब ले आया? 1 अक्टूबर को। और विड्रॉ कर लिया फिर 1 लाख रुपये 1 जनवरी को। ये केस, इस वाले केस में ना मैंने दोनों ऊपर वाले केसों को मिक्स कर दिया है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल दी, फिर वो कुछ ले आया पैसे और फिर कुछ निकाल के ले गया, तो यानी वो दोनों केस इसमें इंट्रोड्यूस हो गए, इस दोनों केस मिक्स हो गए हैं, ठीक है ना। तो निकालना है तो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी इसके अंदर। देखिए, ये बनाने से क्लियरिटी बढ़ती है, मेरा मानना ये है। 1/4/22 है, कितनी कैपिटल है? 5 लाख। यहाँ पर हम 5 लाख पे खड़े हैं, ठीक है। क्या हुआ, कितनी कैपिटल आया? 2 लाख रुपये 1 अक्टूबर को, यानी कि बीच में 1 अक्टूबर, अक्टूबर समझते हैं ना, 1/10, कितनी कैपिटल ले आया? 2 लाख रुपये प्लस 2 लाख हो गया, यानी कि इस दिन के बाद से उसकी कैपिटल 5 और 2 कितनी हो गई? 7 लाख हो गई, ठीक है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसने विड्रॉ कर लिया 1 जनवरी को, यानी कि यहाँ पे कहीं 1 जनवरी 2023, कितना विड्रॉ कर लिया? 1 लाख, यानी यहाँ पे -1 लाख हो गया, यानी कितना बचा? 6 लाख। यानी ये वाला क्वेश्चन हमारा 3 पार्ट्स में बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आईओसी निकालना है 10% के हिसाब से, देखो ध्यान से, बहुत आसान है। ये पीरियड एक अलग है 1 अक्टूबर तक का, यानी अक्टूबर से पहले पहले वही अप्रैल मई जून जुलाई का सितंबर, यानी 6 मंथ। फिर अक्टूबर से लेकर 1 जनवरी तक, यानी 1 जनवरी से पहले यानी 31 दिसंबर तक, तो यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने की कैलकुलेशन अलग। और फिर दोबारा वापस से जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने की अलग। करेक्ट? करें? चलो, 5 लाख यहाँ से यहाँ तक तो 5 लाख ही रहा ना, उसके बाद ही तो चेंज हुआ है। तो इस पे जो आईओसी निकलेगा वो निकलेगा 5 लाख 10% फॉर कितने महीने बोलो? 6/12, ठीक है ना। इस वाले पीरियड पे निकालें, अब कितनी होगी कैपिटल? 5 और 2 7 लाख, 7 लाख पे 10% कितने महीने का? सिर्फ 3 महीने का, क्योंकि उसके बाद फिर चेंज हो गया था 3/12। और इस वाले पार्ट पे अब की बार कितनी रहेगी कैपिटल? 6 लाख, 6 लाख पे 10% और फिर 3 महीने का। महीने तो ऑब्वियसली 12 ही बनेंगे टोटल, 6 3 और 9 और 12 हो गया ना। डन, चलो करें। 5 लाख का 10% अभी बताया था कैसे करते हैं, एक ज़ीरो हटा दो तो 50,000 हो गया, बट 50,000 का भी आधा, 6/12 है ना, हाफ हो गया, तो यानी 25,000। तो ये हो गया मेरा 25,000 का, यहाँ पे आईओसी आ रहा है। इधर देखो, 7 लाख का 10% कितना हो गया? 70,000, 70,000, बट ये तो 1/4 यानी 1/4 कर लो, 70 का 1/4, 17,500, ये हो गया 17,500, ठीक है। और लास्ट वाला 6 लाख का 10% 60,000, 60,000 का भी 1/4 कर लो, 60 का 1/4 यानी 15,000। तो 3 फिगर ही हो गई, 25, 17,500 और ये तीनों को ऐड कर लो, 25,000, 17,500 और 15,000। तीनों को ऐड करने के बाद हमारा आईओसी आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैप, 57,500। क्या हमें एग्ज़ाम में ऐसे करके दिखाना है क्या इसका डायग्राम? ये सब नहीं, नहीं समझाने के लिए तो इतना डिटेल में।
आप तो आराम से क्या करेंगे, आईओसी लिखेंगे, 3 पीरियड अलग अलग है, तीनों को निकाल देंगे। और क्लियरिटी करने के लिए हम इसको इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, डन। चलिए, बहुत बढ़िया। फर्दर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या वैरायटी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। इस बार बोल रहे हैं रमेश एंड नरेश पार्टनर्स हैं, ठीक है जी। उनकी कैपिटल 1/4/22 को 2.5 लाख और 1.5 लाख है, ओपनिंग कैपिटल दे दिया आपको। लेकिन 1 जुलाई 2022 को दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। क्या हुआ, पहले तो 2.5 लाख रुपये था उनका कैपिटल ओपनिंग, लेकिन ना 1 जुलाई को उन्होंने ना डिसाइड किया कि ना अब हमारी कैपिटल ना 2 लाख रुपये हुआ करेगी, ये 2 लाख। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, जो 2.5 लाख पे खड़ा है उसको 50,000 वो घर ले जाएगा, विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। और जो 1.5 लाख पे है वो कहेगा मैं 50,000 ले आता हूँ घर से, तभी तो 2 लाख होगी। तो यानी इन्होंने ना एक तरह से बिना बोले, मतलब डायरेक्टली बिना बोले ही बोलना चाह रहे हैं कि 2 लाख हम करेंगे, तो उसके लिए जो भी आपको पैसा निकालना है या डालना है डाल दो उसमें। और आईओसी कितना है, 8% के हिसाब से फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है जी, आईओसी निकाल दो। तो एक तरह से ये क्वेश्चन भी मिक्सचर हो गया। इस क्वेश्चन में जो रमेश है उसको तो 50,000 रुपये निकालने पड़ेंगे, तभी तो 2 लाख होगी, तो ये विड्रॉ वाला केस हो गया। और जो नरेश है उसको 50,000 रुपये लेकर आने पड़ेंगे, तो एडिशनल कैपिटल हो गया, ठीक है ना। ओके, यानी 2.5 लाख रुपये जो रमेश है, रमेश उसकी 2.5 लाख है, ठीक है। और जो नरेश है उसकी कितनी है, 1.5 लाख। ये तो है जी 1 अप्रैल 22 को हाल सिचुएशन। बट उन्होंने 1 जुलाई को कुछ डिसाइड किया, 1 जुलाई को, 1 जुलाई का मतलब हो गया अप्रैल मई जून जुलाई, 1/7/22 को उन्होंने क्या डिसाइड किया कि आगे से ना हमारी कैपिटल क्या होगी, शुड बी 2 लाख ईच। तो 2 लाख ईच कैसे होगी बताना, 2.5 वाले की 2 कैसे बनेगी, इसको 50,000 विड्रॉ करने पड़ेंगे, 50,000 विड्रॉ, तो ये हो जाएगा 2 लाख विड्रॉन, ठीक है। और इसकी कैसी होगी 2 लाख, इसको 50,000 रुपये एडिशनल कैपिटल लेकर आनी पड़ेगी, तब जाके ये 2 लाख होगा। यानी ये तो करेगा बेसिकली माइनस करेगा, ये प्लस करेगा, तो फिर दोनों 2 लाख पे पहुंच जाएंगे। समझ में आया आपको, बस। बाकी तो आईओसी बोल ही रहे हैं एट द रेट ऑफ कितना है, 8% है, निकाल दीजिए जी। चलो करें, देखो रमेश की बात करें तो रमेश की पहले 2.5 लाख रुपए थी कैपिटल, जुलाई तक तो, जुलाई से पहले पहले तो यही रही, तो यानी अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, यानी कि 3 महीने की कैपिटल तो यही है, 2.5 लाख रुपए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/12, ठीक है ना, करेक्ट। 8/12, 3/12, ओ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 3/12 तो ठीक है, 8, ये तो 8% है ना, यहाँ मैंने 12 नहीं लिख दिया, 8/100, ठीक है, करेक्ट। प्लस रमेश की बात खत्म थोड़ी हुई, फिर उसने 50,000 रुपये निकाल लिया ताकि उसकी कैपिटल कितनी हो जाए, 2 लाख। तो अब उसकी कैपिटल हो गई 2 लाख, कब हो गई 2 लाख कैपिटल, 1 जुलाई से। तो अब 1 जुलाई से लेकर मार्च तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टाइमलाइन की ज़रूरत तो नहीं है, पहले मैं 2 बार बना चुका हूँ। 2 लाख का ये हो गया 9 मंथ्स और 8%, जो भी आईओसी आएगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, निकालें एक बार। चलो 2.5 लाख का 8%, लेकिन डिवाइड बाय 4, इट इज़ कमिंग आउट 5,000। देन 2 लाख, उसका भी 8% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, इट इज़ कमिंग आउट 4,000। तो 9,000 आ रहा है, 9,000। चेक कर लेना कैलकुलेशन, 20/5, ठीक है, 16। इसमें मुझे गड़बड़ लग रही है दूसरे वाले में, 2 लाख इंटू 8%, 16, हाँ इसमें गड़बड़ है, इंटू मैंने 3 लिख दिया गलती से, 9 डिवाइड बाई 12, 12,000 आएगा ये, मुझे लग रहा था इसमें कुछ एरर है, ये 12 आ रहा है, तो ये हो गया आपका 17, करेक्ट, ठीक है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, आप लोग चेक कर लेना। अच्छा, ये तो हो गया जी रमेश की कहानी। नरेश का क्या हुआ, उसकी भी पहले 2.5 लाख थी, उसकी भी पहले 2.5 लाख थी, 3 महीने तक तो सेम ही थी ना, और सॉरी नॉट 2.5 लाख, कितनी थी, 1.5 लाख, उसकी थी पहले 1.5 लाख। तो 3/12 इंटू 8/100। लेकिन फिर बोला गया कि भाई हम तो 2 लाख करेंगे, तो अब उसकी 2 लाख हो गई, वो घर से 50,000 और ले आया, तो अब 2 लाख हो गई। तो
अब बाकी 9 महीने के लिए 8%, बाकी सेम कहानी है, ठीक है ना। करो, 1.5 लाख 8% डिवाइड बाय 4 दैट इज़ 3000, और इसी तरह 2 लाख 8% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 विच इज़ कमिंग आउट 4000। ये तो सेम ही आना है, बताओ, क्योंकि अब तो 2 लाख ही हो गई ना दोनों की। कमाल है यार, सेम मिस्टेक कर रहा हूँ, कमाल ही हो गया ये तो। 12,000, तो ये हो गया 15, तो यानी आईओसी आ गया रमेश का 17,000 और नरेश का 12,000, ठीक है ना। डन, चलिए बहुत बढ़िया, ये भी हमने एक और केस देख लिया। अच्छा, मैंने आपको बोला कि कैलकुलेशन हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे करनी है, ओपनिंग कैपिटल पर, राइट, यही बताया आपको मैंने। तो अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है तो क्या करें, क्लोजिंग दे रखी होगी यानी साल के एंड की। तो वैसे ये 11th का कॉन्सेप्ट है, अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो ओपनिंग पे कैसे जाते हैं, सिंपल सी बात है, ओपनिंग से क्लोजिंग में आने में क्या घटनाएं घट गई होंगी, क्या होगा। मेरी कैपिटल ओपनिंग थी, मैं या तो घर से कुछ ले आया हूँगा यानी कि एडिशनल कैपिटल, या फिर मैंने कुछ निकाल लिया होगा यानी कि विड्रॉ, और मैंने साल में प्रॉफिट अर्न किया होगा तो मेरी कैपिटल बढ़ गई होगी तो प्लस प्रॉफिट, ठीक है ना। तो अगर मैं साल के एंड में खड़ा हूँ तो मैं वापस आना चाहता हूँ स्टार्टिंग में, तो जो जो मैंने प्लस किया है वो सब लेस हो जाएगा और जो जो मैंने माइनस किया होगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर मुझे कभी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और मुझे ओपनिंग निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल जो भी है लिख दो। अब मैंने साल में विड्रॉ किया होगा, माइनस किया होगा ना, कैपिटल कम हो गई होगी, मुझे स्टार्टिंग में जाना है तो मैं उल्टा कर दूंगा यानी ड्राइंग को ऐड कर दूंगा, तो ऐड हो गया। मैं घर से पैसा लाया होगा तो कैपिटल ज़्यादा हो गई होगी, बट मेरे को तो उस स्टार्टिंग में जाना है तो एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दूंगा। और अगर मैंने साल में प्रॉफिट अर्न किया होगा तो उससे कैपिटल बड़ी होगी, वापस जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा। और इसी तरह अगर लॉस हुआ है तो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मेरी कैपिटल आएगी दैट इज़ द कैपिटल ऑफ योर ओपनिंग कैपिटल, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ओके, डन, ठीक है। और एक आखिरी पॉइंट ये तो हो गया आईयूसी के लिए। अब हमने बात की थी कि भाई एप्रोप्रिएशन में और क्या क्या होता है, डेबिट साइड की बात कर रहा हूँ अभी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने सीख लिया, सैलरी हो सकती है, सैलरी सैलरी ना क्वेश्चन में आपको सीधी गिवन होगी कि भाई इस पार्टनर को इतनी सैलरी देनी है, तो क्या करना है, सिंपली लिख दो। बस सैलरी को देने के ना, सैलरी को देने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। क्या तरीके हो सकते हैं, सुनना। वो आपको बोलेंगे कि जो सैलरी है ना वो पर मंथ है, या फिर आपको दे रखी होगी कि पर क्वार्टर, या फिर वो पर एनम। हमें तो पूरे साल का लिखना होता है, तो अगर पर मंथ होगी तो जितनी पर मंथ होगी इंटू 12 कर देंगे। अगर पर क्वार्टर होगी यानी क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो इंटू 4 कर देंगे। और अगर पर एनम ही है तो कुछ करना ही नहीं है फिर तो एज इट इज़ यानी इंटू 1, मतलब करना नहीं होगा, इंटू 1, वो तो पूरे साल का ही है तो एज इट इज़ लिख देंगे। मेरा बोलने का मतलब, उन्होंने बोला कि जो सैलरी है या बोनस है, एज द केस में भी उन्होंने बोला वो 5,000 रुपये पर मंथ है तो इंटू 12 कर दोगे ना, 60,000 आ गया। उन्होंने बोला नहीं नहीं, 5,000 रुपये एक क्वार्टर के हैं तो इंटू 4 कर दोगे, 20,000 आ गया। बट उन्होंने बोला नहीं, ये 5,000 रुपये पर एनम है, फिर तो कुछ नहीं करना, एज इट इज़ लिख देंगे। तो सैलरी और बोनस में तो कुछ करना ही नहीं है, एज इट इज़ लिख देंगे अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। ऑब्वियसली डीड में लिखा होगा तो ही देते हैं, यस। अब आता है कमीशन। कमीशन भी क्वेश्चन में गिवन होगा कि इतना कमीशन मिलेगा। अच्छा, कमीशन भी इस तरह से दिया जा सकता है आपको, फिक्स बोलेंगे 1,000 पर मंथ या 10,000 पर ईयर, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कभी कभी ना परसेंटेज की फॉर्म में दिया होता है, ऐसे दिया होता है 2% ऑफ सेल्स, और सेल बता दी जाएगी आपको। अच्छा, सेल्स को टर्नओवर भी बोलते हैं, तो टर्नओवर का भी लिखा होगा। तो फिर क्या करना है, जो सेल या टर्नओवर आपको गिवन होगी ना उसका परसेंटेज निकाल देंगे। जैसे फॉर ने बोला सेल हमारी कंपनी की थी 50 लाख, तो 50 लाख का 2% निकालेंगे और वो जितना भी आएगा, मान लीजिए 1 लाख आ रहा है, वो आ जाएगा। तो यानी कि सैलरी, कमीशन, बोनस में तो कुछ भी नहीं है, वो एज इट इज़ गिवन होता है, उसको कॉपी करके लिखना होता है। सारी कैलकुलेशन यहाँ तो आईओसी में होती है जो हमने समझ लिया, ठीक है। और या फिर जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें भी बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना करते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आईओडी इंटरेस्ट निकालना, आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीखेंगे। फिलहाल अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।